जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी से तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम होगा तो आपका रिजल्ट होना चाहिए, उस तरह से तैयारी कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको बताता है कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग का 13वां क्लास है, इस तरह का 12 क्लास हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब यहाँ सवाल यह है कि झारखंड में एक रांची जिला में सबसे अधिक आबादी किस जनजाति का है, तो मुंडा। याद रखिएगा, मुंडा के बारे में जान लीजिए कि झारखंड के एकमात्र ऐसी जनजाति है मुंडा जो सिर्फ झारखंड पाई जाती है, मतलब झारखंड के अलावा कहीं और नहीं पाया जाता है मुंडा जनजाति। यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे अधिक झारखंड में संथाल है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है। तो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब पूरे जनजाति आबादी का झारखंड में लगभग 14.22%, कितना 14.22% जो है ये पाई जाती है। और ये अपने आप को हड़ो को बोलती है, स्वयं को मुंडा लोग क्या बोलता है, अपने को हड़ो को बोलता है, और अपनी भाषा को हड़ो जगर, अपनी भाषा क्या बोलता है, हड़ो जगर। अब मुंडा का बेसिकली काम क्या है, खेती बाड़ी करना और मिट्टी काटना, इसका बेसिकली काम है। अब मुंडा द्वारा जो जमीन को काट कर जो खेती बाड़ी करने के लिए, जो कृषि कार्य के लिए जो जमीन तैयार किया गया था, उसको क्या था, खुटकट्टी भूमि। याद रखिएगा, खुटकट्टी भूमि कहा जाता है उसको। तो ये मुंडा से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण आपका फैक्ट था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। ये बहुत बार यहाँ पूछा हुआ सवाल कि झारखंड में सबसे कम तापमान, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, तो नेतरहाट पठार में। तो जानिए कि नेतरहाट पठार कहाँ पे है, लातेहार में है। और झारखंड में सबसे कम तापमान वाला महीना, मतलब सबसे अधिक ठंडा लगने वाला महीना कौन है, जनवरी है। मतलब जनवरी में सबसे अधिक ठंडा लगता है झारखंड में। अब देखिए यहाँ लिखे है मैग्नेलिया पॉइंट, ये क्या है, ये भी आपका नेतरहाट पठार में ही है। मैग्नेलिया पॉइंट यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, और यहीं पे सूर्योदय और सूर्यास्त का जो सुंदर स्थल है यहीं से देखा जाता है। और ये जो नेतरहाट है, यहाँ पे सेब की खेती की जाती है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो आपका झारखंड का जो जलप्रपात है, बूढ़ाघाट जलप्रपात, वो यहीं पे है, लातेहार में ही है। सबसे कम समय तक झारखंड के राज्यपाल कौन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक झारखंड के राज्यपाल कौन रहे हैं, तो बीसी पांडे, विनोद चंद्र पांडे। झारखंड के पहले राज्यपाल जो थे प्रभात कुमार, उसके कुछ ही जब वो रिटायरमेंट लेते हैं उसके कुछ दिन बाद जो है बीसी पांडे बनते हैं, मात्र 6 महीना के लिए। अब यहाँ लिखे 153 है क्या, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, उसका गठन का प्रावधान किया गया कितना आर्टिकल में, 153 आर्टिकल में। कितना आर्टिकल में, 153 आर्टिकल में। 153 आर्टिकल ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब देखिए कि राज्यपाल बनने की उम्र सीमा कितना है। राज्यपाल यदि कोई बनता है तो कम से कम कितना उसका उम्र होना चाहिए, 35 ईयर्स। 35 साल से कम होगा तो वो नहीं बन सकते हैं। और इसका पेमेंट कितना है, देखिए इसका आसान तरीका है याद करने का। 35 है ना, यहाँ पे 35 लग दीजिए, बिंदु डाल दीजिए, मतलब 3.5 लाख, मतलब कितना 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख रुपए। देख रहे ना, 35 साल इसका एज हो गया, यहाँ पे बिंदु डाल दिया, लिख दीजिए 3.5 लाख। तो आसान तरीका है 153 आर्टिकल। भी तरीका देख लीजिए, 153 है, इसको उल्टा कर देंगे 35। दिख रहा ना, यहाँ भी 35 है, 153 आर्टिकल, 35 एज, 3.5 लाख उसका हो जाएगा क्या, सैलरी। अब अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार। कौन है, संतोष कुमार गंगवार जो है राज्यपाल है। अगला है, झारखंड की कौन सी जनजाति एक बहादुर, मार्शल या फिर लड़ाकू जनजाति है। झारखंड की जनजाति जो बहुत ही बहादुर है अपने आप में, और या तो उसको लड़ाकू जनजाति कहा जाता है या फिर मार्शल जनजाति भी कहा जाता है, तो खरवार। याद रखिएगा, खरवार जनजाति जो है झारखंड में एक बहादुर या मार्शल जनजाति है। और इसका बेसिकली काम क्या है कि खैर का पेड़ होता है, उससे कत्था बनाना, जो कत्था पानी के लिए यूज करते हैं, वो खरवार जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। इसका मुख्य पेशा ही है। और झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गया, संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो, फिर 5वां कौन, खरवार। फिर सुन लीजिए, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, और 5वां कौन है, खरवार है। और इसे 18 हजारी भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा कि आपका जो है खरवार जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। झारखंड के दक्षिण में कौन सा जिला है, देखिए ये झारखंड का मैप है, छोटा सा मैप बना के रखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो।
तो झारखंड का ये वाला हो जाएगा उत्तर नॉर्थ, ये वाला दक्षिण साउथ, ये वाला पूरब ईस्ट और ये वाला पश्चिम वेस्ट। तो इस वाला एरिया में कौन सा झारखंड का जो राज्य है, झारखंड का मतलब कौन सा भारत का राज्य है जो सीमा बनाता है? तो यहाँ दक्षिण में उड़ीसा है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ यूपी है और यहाँ बिहार है। तो इस हिस्सा का बात कर रहा है, यहाँ पे कौन सा जो है आपका राज्य है जो सीमा बनाता है? उड़ीसा। अब देखिए यहाँ पे ना 4 एस लिख के रखे हैं। ये सवाल बहुत यहाँ बनता है कि उड़ीसा से सटने वाले झारखंड के कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं और चारों का नाम एस से। देखिए कैसे, एस से हो जाएगा सिमडेगा जो यहाँ पे है, फिर हो जाएगा सरायकेला खरसावा जो यहाँ पे है, फिर एस से हो जाएगा सिंहभूम, 2 सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम जो कि यहाँ आपका यहाँ पे है और फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो याद रख लीजिएगा क्या क्या हो जाएगा, 4 एस की सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, सिंहभूम, दोनों सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो फैक्ट याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला, राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट बहुत अधिक पाया जाता है? ग्रेफाइट की मात्रा झारखंड के किस जिले में बहुत ज्यादा पाई जाती है? तो पलामू, एकदम पलामू याद रखिएगा कि पलामू में ग्रेफाइट बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब देखो ग्रेफाइट के बारे में कुछ लोग जानते हैं कि ये कार्बन का अपरूप है, जिस तरह हीरा जो अपरूप है कार्बन का, उस तरह ग्रेफाइट भी अपरूप है और ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए 1921 लिखे हैं और 21 लिखे, ये फैक्ट बहुत जरूरी है आप लोग याद करना कि झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ पे है? पलामू में। पलामू में एक जगह है जपला, याद रखिएगा। झारखंड का पहला सीमेंट कारखाना जपला में स्थापित किया गया था 1921 में। और देखिए 21 यहाँ पे लिख के रखे हैं, सबसे अधिक ब्लॉक वाला जिला झारखंड का सबसे अधिक ब्लॉक कहाँ पे है? तो ब्लॉक जो है पलामू में ही है 21 में। तो इस तरह याद कर लीजिएगा आप लोग कि सबसे अधिक ब्लॉक वाला जिला कौन है झारखंड का? पलामू। अब पलामू में एक जपला जो है एक जगह है जहाँ पे क्या है? सीमेंट उद्योग कारखाना है। उसका भी स्थापना कब हुआ? 1921 में। और उसके बाद सबसे अधिक ब्लॉक कहाँ है? गढ़वा में 20, रांची में 18। तो ये आपका सीरीज हो जाएगा कि सबसे अधिक ब्लॉक आपका कहाँ पे है? 21 ब्लॉक, 21 ब्लॉक कहाँ है? पलामू में, 20 ब्लॉक कहाँ है? गढ़वा में, और रांची में कितना? 18 ब्लॉक है। आगे जान लीजिए, उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में? देखिए एकदम आसान सवाल है। उसरी जलप्रपात याद रख लीजिए कि गिरिडीह जिला में। उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह जिला में है और उसरी नदी में ही है। और उसरी जो है आपका बराकर की सहायक नदी है। बराकर कहाँ से निकलती है? पद्मा, हजारीबाग से। और सबसे अधिक चौड़ी यदि बराकर नदी कहीं पे है तो गिरिडीह में ही है, याद रख लीजिएगा। सबसे अधिक चौड़ा यदि बराकर नदी बहती है तो कहाँ बहती है? गिरिडीह में बहती है। और गिरिडीह जिला कब बना? 1972 में, 1972 में। तो ये फैक्ट था। अगला जानिए 8वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? मतलब एमसीसी लोग को विरोध करने के लिए, भगाने के लिए, उसको समाज में लाने के लिए, सुधार करने के लिए एक बल का गठन किया गया, उसका नाम क्या है? तो झारखंड जगुआर, याद रखिए झारखंड जगुआर है। माओवादियों के द्वारा, माओवादियों को हटाने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट, एनाकोंडा 1, एनाकोंडा 2, इस तरह बहुत सारे ऑपरेशन जो है झारखंड पुलिस के द्वारा चलाए गए थे ताकि माओवादी लोग जो है आपका मुख्य धारा में जुड़ जाए। तो झारखंड जगुआर याद रखिएगा। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ उसका बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है कि हजारीबाग में, पार्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है। हजारीबाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। अब देखिए इसका याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि जितना दामोदर घाटी क्षेत्र है, जहां दामोदर घाटी निकलती है, वहां से लेके आपका बंगाल में मिलने से पूर्व उस एरिया में जहां जहां दामोदर नदी बही है वहां हमारे रेतीली मिट्टी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फसफुस बलुई मिट्टी, फुसफुस बलुई मिट्टी, मतलब रेतीली मिट्टी या फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। और इस क्षेत्र में आपका जो कृषि कार्य होता है मोटे तौर पर मोटे अनाज का, जैसे हो गया रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। लेकिन आजकल क्या है कि लोग जो है मतलब फर्टिलाइजर का यूज करके, खाद का यूज करके यहाँ पे सब्जी उत्पादन बहुत ज्यादा करने लगे हैं। तो ये एरिया जो है दामोदर घाटी क्षेत्र में है, जहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जो हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, इस सब एरिया में आपका रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अब ये दामोदर घाटी क्षेत्र है, तो जान लीजिए कि दामोदर घाटी क्षेत्र जो है, दामोदर घाटी निगम डीबीसी का स्थापना याद रख लीजिएगा 1948 में हुआ था डीबीसी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। अगला, उल्थुस और जागीहिस, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एकदम आपको अटपटा लग रहा होगा ये, लेकिन है बहुत जबरदस्त। अब पूछता एग्जाम में, पूछा हुआ भी है। उल्थुस और जागीहिस किस जनजाति के 2 भाग है? एक जनजाति है उसका 2 गो हिस्सा है, उल्थुस और जागीहिस। कहीं जागहियास भी लिखा रहेगा, एक ही चीज है। तो किसका है? बिरहोर का। किसका है? बिरहोर का है। और बिरहोर बेसिकली घुमंतु जनजाति है, मतलब यहाँ वहां घूमते रहती है, भटकते रहती है उस तरह। और इन लोग जहाँ निवास करते हैं, जो तंबू गाड़ के, टेंट गाड़ के जो निवास करता है, जहाँ रहता है हम लोग कुछ टाइम के लिए, उसको टंडा कहा जाता है। क्या?
टंडा, तो इसका भी याद कर लीजिएगा कि डंडा गाड़ के रहता है बिरहोर लोग, तो क्या हो जाएगा टंडा। और ये अपने आप को सूर्यवंशी बोलता है। इन लोग का मानना है बिरहोर लोग का कि मेरा जो पूर्वज है सूर्य का वंश, इसीलिए लोग क्या कहता है सूर्यवंशी कहता है। क्या कहता है सूर्यवंशी कहता है। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वीर मने होता है आदमी और होड़ मने होता है सोई, वीर मने होता है जंगल और होड़ मने होता है आदमी, मतलब जंगल का आदमी। याद रख लीजिएगा कि जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ पूछ देगा क्या होता है जंगल का आदमी। इस तरह ब्रिजक क्या होता है जंगल का मछली, तो याद रखिएगा क्या होगा बिरहोर का जंगल का आदमी होता है। और ये घुमंतु जनजाति है, ये अपने आप निवास को टंडा बोलते हैं और इसका जो है ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं लोग। अब देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि देखिए 2021 में होना चाहिए, हर 10 साल में जनगणना होता है, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुआ है, 21 में भी नहीं हुआ, अभी आपका 24 आ गया, 25 आने वाला है, लेकिन तो जनगणना नहीं हुआ है। हर 10 साल में जनगणना होता है। जैसे भारत का पहला जनगणना 1872 में हुआ था, है ना, लेकिन नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में स्टार्ट हो गया था। 1881 से लेकर अब तक कंटिन्यू चल रहा है 2011 तक, लेकिन अभी 2021 में नहीं हुआ है। तो हम लोग इसी को मापदंड लेकर चलेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता, माने पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है, पुरुष का, महिला का नहीं पूछ रहा, पूरा झारखंड का नहीं पूछ रहा, पुरुष का बात कर रहा है। तो 76.84%, 76.84% जो यहाँ की पुरुष जनसंख्या जो है क्या है आपका साक्षर है, मतलब पढ़ लिख सकता है। अब देखिए यदि महिला का बात कर देगा तो ये सवाल उल्टा होता है कि महिला कितना है तो साक्षर, तो 55.42%, कितना 55.42%। अब पूरे झारखंड का साक्षरता दर कितना है 66.41%। अभी बढ़ गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी 2021 का डेटा है 66.41%। तो क्या हो गया 76.84% हो जाएगा पुरुष का, 55.42 हो जाएगा महिला का, पूरे झारखंड कितना हो जाएगा 66.41%। और रैंकिंग 32 रैंकिंग है शिक्षा में, मैंने बहुत कंडीशन बुरा है। हम लोग से पीछे मात्र बिहार लोग है, बिहारी, खाली बिहार एक ऐसा राज्य है जो हम लोग से पूछे है, बाद बाकी सब हम लोग से आगे है शिक्षा में। हम लोग बहुत पीछे हैं, यहाँ सुधार करने की बहुत जरूरत है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बंजर भूमि है, ये भी देखिए बंजर भूमि, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना % बंजर भूमि है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय डेटा जो कुछ और था, अभी 17.32%, माने आपका जो है 17.32% जो है झारखंड में भूमि क्या है बंजर भूमि है, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ लिखे 47.69%, ये क्या है कि पूरे झारखंड का जितना एरिया है उस एरिया में लगभग हम लोग 47.69%, 47.69% क्या कर सकते हैं खेती कर सकते हैं, जो कि अपने आप में कितना है 38 लाख हेक्टेयर है। लेकिन इतना में होता नहीं है, लोग को यह हो गया काम नहीं करता है आजकल आदमी, सब मैया योजना और यहाँ पे योजना में लेने के चक्कर खेती बाड़ी नहीं करता है। मात्र जो है झारखंड में 23% भाग पर अभी खेती बाड़ी होता है। लेकिन यदि इतना % भाग पर खेती बाड़ी किया जाएगा ना, तो झारखंड जो है अभी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में आलू नहीं दे रहा है, हम लोग पश्चिम बंगाल का आलू बेचते हैं अभी हम, लेकिन यहाँ लोग खेती नहीं कर रहा है, बस अपना जो है मस्ती में जिंदगी गुजार रहा है, हार्डवर्क करने के चक्कर में है नहीं। जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अनुसूचित, अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारत में कितना रैंक है। अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारत में कितना रैंक है, समझिए 6ठा स्थान है। सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य एमपी है, अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है एमपी है, झारखंड का रैंक 6ठा है। अब यहाँ कुछ फैक्ट समझिए जो बहुत काम देगा आपको, कि पूरे भारत में जनजाति आबादी में जो है 8.3%, माने एसटी जनसंख्या में भारत में 8.3% योगदान देता है कौन झारखंड। लेकिन पूरे झारखंड, ये भारत का हो गया, पूरे झारखंड का आबादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारी जनजाति है, उन सब में एसटी का आबादी 26.2% है। मैंने समझिए कि संताल उरांव मुंडा हो सब है ना, उस सब का जो आबादी है 26.2% है। और एससी बोल दिया, यहाँ क्वेश्चन एससी आ गया तो 12.1% होगा। मतलब पूरे झारखंड में 12.1 जो आबादी है वो एससी का है, लेकिन एसटी बोल देगा तो क्या होगा 26.2% है। अब देखिए कि विधानसभा सीट अभी जो है 81 विधानसभा सीट है, 81 विधानसभा सीट में 28 गो सीट जो है एसटी लोग के लिए है रिजर्व, कि वहां जो भी लड़ेगा अनुसूचित जनजाति ही लड़ेगा। उसी तरह एससी सब के लिए 9 विधानसभा सीट, कितना 9 विधानसभा सीट जो है रिजर्व है। तो याद रखिएगा एसटी जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारत में रैंक कितना है 6ठा है।
और परसेंटेज वाइज बोलेगा तो कितना परसेंट है, 8.3% है। पूरे झारखंड में जनजाति आबादी कितना परसेंट है, 26.2% है। एससी जनसंख्या अनुसूचित जाति कितना है, 12.1% है। एसटी का विधानसभा में कितना आरक्षण है, तो 28 को सीट है और एससी का 9 सीट है। चलिए अगला, झारखंड में एनएच समझते होंगे, नेशनल हाईवे। तो झारखंड में एनएच की कुल लंबाई कितनी है, पहले डेटा थोड़ा कम था अब थोड़ा बढ़ गया है, तो 3340 किलोमीटर, 3340 किलोमीटर है आपका एनएच की कुल लंबाई। कितना है, 3340 किलोमीटर है, 3340 किलोमीटर, याद रखिएगा डेटा। अब देखिए कि एनएच नेशनल हाईवे, झारखंड का सबसे लंबा एनएच, बहुत सारा एनएच है, उस सब झारखंड का सबसे लंबा एनएच कौन है, NH20, NH20 इसको झारखंड का लाइफ लाइन कहता है, झारखंड के जीवन रेखा भी कहता है। और इस सिर्फ NH20 का लंबाई कितना है, 391.6 किलोमीटर, 391.6 किलोमीटर है। और ये पूरे झारखंड का 6 जिलों से गुजरता है। कौन कौन जिला, कोडरमा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, याद हो जाएगा ना। झारखंड में एनएच की कुल लंबाई कितनी है, तो 3340 किलोमीटर, 3340 किलोमीटर। एनएच की कुल सबसे लंबा एनएच का नाम क्या है, NH20, उसका लंबाई कितना है, 391.6 किलोमीटर। और ये जो NH20 है 6 जिलों से गुजरती है, कोडरमा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। तो इस तरह आपको जब भी मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन या कोई प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो खाली प्रैक्टिस सेट बना के पार नहीं कर जाना है। जहां आप फंस रहे हैं या फिर जो आपका आसान है, जैसे आपको सपोज दैट कि ई क्वेश्चन आपको आता है, मान के चलिए कि हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपको आ रहा है कि रेतीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन आपको जानना है कि झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का मिट्टी। सबसे अधिक मिट्टी कौन पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पूरे झारखंड में कितना परसेंट, आपका 90% है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो जितना सारा आपको फैक्ट पता है, जैसे हजारीबाग आ गया, हजारीबाग जिला कब बना, 1834 में। हजारीबाग में कितने ब्लॉक हैं, आपका 16 ब्लॉक है। हजारीबाग में इसको कोई गुफा है, और जो आप जान रहे हैं, जितना सारा फैक्ट यहाँ पे लिखिए ताकि आप लोग को एग्जाम में आएगा। हो सकता है कि आपका ये सवाल नहीं आया, लेकिन जो आप पढ़ के गए हैं, जो लिख के रखे हैं, जो नोट्स बना के रखे हैं, वो आ गया। तो इसीलिए आपका प्रीवियस क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको सिखाता है, वही आपको दिखाता है कि किस तरह एग्जाम में सवाल आता है, किस तरह आपका लेवल होना चाहिए और किस तरह आपको तैयारी करने का तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जोहार, जय झारखंड।